स्टॉक मार्केट। आपने कभी न कभी स्टॉक मार्केट के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन ये स्टॉक मार्केट है क्या? अगर शॉर्ट में बोलें तो स्टॉक मार्केट पैसों का एक ऐसा कुआं है जिससे आप जितना चाहो पैसा निकाल सकते हो, फिर भी उसमें पैसे कम नहीं पड़ते। तो चलिए आज के इस वीडियो में स्टॉक मार्केट को एक कहानी के थ्रू अच्छी तरीके से समझते हैं। एक गांव में राजू और अजय नाम के दो दोस्त रहते थे। दोनों शहर में एक कंपनी में काम करते और वहीं एक किराए के मकान में रहते थे। राजू के माँ बाप बूढ़े और बीमार रहते थे। अजय के दो बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। अजय को बच्चों की भी देखभाल करनी थी, तो उसने सोचा कुछ ऐसा काम करे जिससे वो शहर में ना जाए और पैसे भी कमा सके। उसके दिमाग में एक होटल खोलने का आइडिया आया, लेकिन उसके पास सिर्फ 50,000 रुपए थे, जबकि 2 लाख रुपयों की जरूरत थी। फिर उसने राजू से मदद मांगी। अगले दिन अजय राजू के पास गया और उसने अपना होटल खोलने का आइडिया बताया। राजू ने समझकर 50,000 रुपये इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन अभी पैसे कम थे, सिर्फ 1 लाख रुपए जमा हो पाए थे। राजू अपने 2 और दोस्तों के पास गया और उन्हें भी अजय के होटल में इन्वेस्ट करने के लिए कहा। अगले दिन राजू के दोनों दोस्त अजय के पास गए और अजय के अच्छी तरह अपने होटल के बिजनेस के बारे में समझाने पर वो दोनों अजय के होटल में 50,000 रुपये इन्वेस्ट करने के लिए राजी हो गए। इस तरह अजय के होटल में सबका 25% का बराबर का हिस्सा हो गया और अजय हर महीने सबको प्रॉफिट का 25% हिस्सा देता था। और अब अगर बात करें शेयर मार्केट की, शेयर मार्केट भी बिल्कुल इसी तरीके से काम करता है। किसी भी कंपनी को रन करने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है पैसा लेने के लिए उसके पास 2 ऑप्शन होते हैं। पहला लोन ले और दूसरा स्टॉक मार्केट से अपनी कंपनी का कुछ हिस्सा बेच के मार्केट से पैसा उठाए। ऑल्दो मैं उन कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ जिनके पास पहले से ही कैश है। दोस्तों, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट और इक्विटी मार्केट ये 3 अलग अलग वर्ड हैं, बट इनका मतलब एक ही होता है। हमें इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है। स्टॉक मार्केट में कंपनी और इन्वेस्टर दोनों का फ़ायदा होता है, जैसा कि आपने कहानी में देखा, जहां अजय का दोस्त राजू और राजू के दोनों दोस्त चारों को फ़ायदा हुआ। ठीक इसी प्रकार स्टॉक मार्केट में भी कंपनी मार्केट में शेयर लाके फंड जुटाती है और पब्लिक भी उस कंपनी में इन्वेस्ट करके लॉन्ग टाइम में अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर सकती है। अगर बात करें तो स्टॉक मार्केट में प्रमुख 2 प्रकार के मार्केट होते हैं, एक प्राइमरी मार्केट और दूसरा सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट वो मार्केट है जहां कंपनियां जब पहली बार फंड जुटाने के लिए आती हैं, जब कंपनीज को एक्सपेंशन करना होता है, लोन चुकाना होता है या और किसी वजह से जब उन्हें फंड की ज़रूरत होती है, तो वो IPO के थ्रू अपने कंपनी के शेयर पब्लिक को खरीदने के लिए ऑफ़र करती हैं। IPO लाने से पहले कंपनी को बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं, जिसमें करीब 2 से 3 साल का टाइम लग सकता है, जिस पे सेबी निगरानी रखती है। जैसे कंपनी के फाइनेंस को कम से कम 2 एडिटर ने चेक किया होना चाहिए। कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग 20 से 70% के बीच होनी चाहिए। कंपनी की टोटल कैपिटल कम से कम 25 करोड़ होनी चाहिए, एटसेट्रा। अगर बात करें सेबी की, तो सेबी की स्थापना सन 1992 में हुई थी। सेबी एक ऐसा बोर्ड है जो पूरे स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करता है। किसी भी कंपनी को IPO लाने से पहले और बाद में भी बहुत सारे रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, जो कि सही भी है, क्योंकि सेबी के आने के बाद कोई कंपनी फ्रॉड नहीं कर सकती इतनी आसानी से। जब भी कोई कंपनी स्टॉक मार्केट में IPO लाती है, तो उसका प्राइस डिसाइड करने के लिए कंपनी अपने आप को बराबर हिस्सों में बांट लेती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी कंपनी को 10 लाख रुपयों की ज़रूरत होती है, तो वो 100 रुपए के हिसाब से 10,000 शेयर मार्केट में लाती है। जब कंपनी शेयर लाती है तो इसकी प्राइस की एक रेंज रखती है, जैसे कि 95 से लेकर 105, जो डिमांड के हिसाब से पब्लिक उसका प्राइस पे करती है।
दूसरा है सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट प्राइमरी मार्केट से थोड़ा अलग होता है, जहां इन्वेस्टर सीधे कंपनी से शेयर बाई और सेल नहीं कर सकते, बल्कि पहले से स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनी के शेयर पब्लिक से बाई और सेल करते हैं। शेयर का प्राइस कंपनी के परफॉर्मेंस और डिमांड एंड सप्लाई पर निर्भर करता है, जैसे कि हम डेली लाइफ में देखते हैं। जैसे जब प्याज की सप्लाई कम हो जाती है तो प्याज महंगा हो जाता है, और जब प्याज की सप्लाई बढ़ जाती है तो प्याज सस्ता हो जाता है। ठीक इसी प्रकार जब बायर ज़्यादा होते हैं और सेलर कम होते हैं तो शेयर का प्राइस बढ़ जाता है, और इसके उल्टा जब सेलर ज़्यादा होते हैं और बायर्स कम होते हैं तो शेयर का प्राइस घट जाता है। क्या हम डायरेक्ट किसी कंपनी से उसके शेयर बाई कर सकते हैं? आंसर इज नो। हम डायरेक्ट किसी कंपनी के शेयर बाई और सेल नहीं कर सकते। उसके लिए हमें एक स्टॉक एक्सचेंज की ज़रूरत होती है, जिसके थ्रू हम शेयर बाई और सेल करते हैं। इंडिया में प्रमुख 2 स्टॉक एक्सचेंज हैं, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। NSE पर करीब 2226 कंपनियां और BSE पर रजिस्टर्ड कंपनियों की संख्या करीब 5300 है। अगर हमें पता लगाना हो कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे, तो हमें एक इंडेक्स की ज़रूरत होती है। सभी स्टॉक एक्सचेंज का एक इंडेक्स होता है जिससे मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड पता किया जाता है। जैसे NSE का इंडेक्स है निफ्टी 50। निफ्टी 50 में NSE की टॉप 50 कंपनियां आती हैं, जो हर साल अपने परफॉर्मेंस के हिसाब से चेंज होती रहती हैं। BSE का इंडेक्स है सेंसेक्स, जिसमें BSE में रजिस्टर टॉप 30 कंपनियां आती हैं। लेकिन हम शेयर को बाई और सेल कैसे करते हैं? सन 1996 से पहले शेयर को फिजिकल फॉर्म में BSE के ऑफिस, जो मुंबई के दलाल स्ट्रीट में है, वहां जाके खरीदना पड़ता था। बट 1996 के बाद NSDL और CDSL के आने के बाद डीमेटेरियलाइजेशन हुआ और शेयर को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बाई एंड सेल किया जाने लगा, जिससे कि शेयर को बाई और सेल करना आसान हो गया। अब हम बस अपने मोबाइल या कंप्यूटर से एक क्लिक में शेयर को बाई और सेल कर सकते हैं। शेयर्स को बाई करने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला बैंक अकाउंट, दूसरा ट्रेडिंग अकाउंट और तीसरा डीमेट अकाउंट। बैंक अकाउंट जिससे कि हम फंड ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, और ट्रेडिंग अकाउंट से हम शेयर्स को बाई और सेल करते हैं, और लास्ट में डीमेट अकाउंट, जहां शेयर को डिजिटली फॉर्म में रखा जाता है, जिसको अगर कंपेयर करें फिजिकल शेयर से तो बहुत सेफ है, क्योंकि इसमें शेयर को डैमेज होने का और चोरी होने का खतरा नहीं है। मार्केट में बहुत सारी ऐप हैं जो ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट एक साथ ओपन करती हैं। उनमें से कुछ ट्रस्टेड ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डाल दूंगा, जहां से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। मार्केट में 2 तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं ट्रेडर और दूसरे होते हैं इन्वेस्टर। ट्रेडर वो होते हैं जो टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद शॉर्ट टर्म के लिए शेयर बाई करते हैं, और उनके स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग जब शेयर का प्राइस ऊपर जाता है तो वो प्रॉफिट बुक करने के लिए शेयर को सेल कर देते हैं। दूसरे होते हैं इन्वेस्टर, जो फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं और अच्छी कंपनी चूज करते हैं, फिर उस कंपनी के शेयर बाई करके लंबे टाइम के लिए होल्ड करते हैं, जिससे वो लॉन्ग टाइम में अच्छा खासा पैसा बनाते हैं। जिसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे राकेश झुनझुनवाला, राधा कृष्ण दमानी इत्यादि। लेकिन स्टॉक मार्केट में ही क्यों इन्वेस्ट करें? तो उसके कई रीज़न हैं। पहला, हाई रिटर्न। चलिए एज्यूम करते हैं कि आप एक मिडिल क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। आप कहीं जॉब करते हैं और आप बहुत मेहनत करके कुछ सेविंग करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं 1 लाख रुपए, और बैंक में FD कराते हैं, जिसका इंटरेस्ट रेट करीब 4 से 7% के बीच मिलता है। लेकिन हम एज्यूम करते हैं कि आपको 7% का इंटरेस्ट मिलेगा, तो इस हिसाब से 10 साल की FD करवा लेते हैं। 10 साल बाद आपका अमाउंट हो जाएगा 2,160,000 रुपये के करीब, जो केवल 1,60,000 रुपये ही इंक्रीज हुआ। वहीं दूसरी तरफ इन्फ्लेशन का रेट भी 5 से 6% के बीच है। उस हिसाब से महंगाई भी 5% के हिसाब से मान लेते हैं कि 5 साल तक बढ़ती रहेगी। और जो आज कोई चीज़ 1 लाख की है, वो 10 साल बाद 1,64,362 रुपये की होगी। इस हिसाब से इन्फ्लेशन को बीट करने के बाद आपका अमाउंट केवल 35,800 रुपये के करीब ही इंक्रीज हुआ। जबकि अगर हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते तो मिनिमम 12% से भी, जो निफ्टी ने पिछले 20 साल में रिटर्न दिया है,
उस हिसाब से भी अगर कैलकुलेट करें तो आपका अमाउंट हो जाएगा 3,36,000 रुपये के करीब, वो भी जब मिनिमम रिटर्न मान के चलते हैं। बाकी अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करते हैं और किसी अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो 18% से भी ज़्यादा रिटर्न बना सकते हैं, जिसका अमाउंट 4,36,000 रुपये के करीब होता है, जो एफडी से बहुत ज़्यादा है। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, आप जिस पैसे की एफडी करवाते हैं बैंक उसी पैसे को स्टॉक मार्केट में लगाती है, जिसके प्रॉफिट का कुछ हिस्सा ही आपको देती है, बाकी अपने पास रखती है। और अगर बात करें रियल इस्टेट की, तो रियल इस्टेट में एंट्री बैरियर बहुत ज़्यादा है। रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा फंड की ज़रूरत होती है, जो हर किसी के पास नहीं होता है। और अगर आप मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो आप तो अभी उतना फंड नहीं जुटा सकते। इसके उल्टा आप स्टॉक मार्केट में 100 रुपये से भी इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा रीजन डाइवर्सिफिकेशन। स्टॉक मार्केट में आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, मतलब आप एक जगह इन्वेस्ट ना करके अलग अलग कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे आपको लॉस होने का चांस बहुत कम हो जाता है। तीसरा रीजन लिक्विडिटी। स्टॉक मार्केट में लिक्विडिटी बहुत होती है। सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलें तो एक ही समय पे मार्केट में कई सारे बायर्स और सेलर्स होते हैं, जिससे कि आपको अगर कभी कोई इमरजेंसी पड़े तो आप शेयर को तुरंत सेल करके अपने फंड को कैश में बदलवा सकते हैं। चौथा रीजन एक्सेस टू पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं और आप ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं, फिर भी प्रोफेशनली आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट हाउ? आंसर इज म्यूचुअल फंड के थ्रू। म्यूचुअल फंड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपके द्वारा इन्वेस्ट किए हुए फंड को फंड मैनेजर प्रोफेशनली मैनेज करते हैं। जिस भी कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हैं और फ्यूचर में अच्छी ग्रोथ करेगी, ऐसे कंपनी में आपके फंड को इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन क्या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना बिल्कुल सेफ है, या यूँ कहें कि क्या स्टॉक मार्केट एक जुआ है? आंसर इज यस। अब आप लोग बोलेंगे ये क्या बोल रहा हूँ मैं? बिल्कुल सही बोल रहा हूँ भाई लोग। अगर आपने प्रॉपर रिसर्च नहीं की और ऐसे ही शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया तो आप भी उन 90% लोगों में से एक हैं जो स्टॉक मार्केट में लॉस करते हैं। फिर आप कहेंगे कि स्टॉक मार्केट एक गैम्बलिंग है। बट आपने अगर थोड़ा सा भी टाइम देकर रिसर्च कर लिया और कंपनी के फंडामेंटल को समझ लिया, आप डेफिनेटली स्टॉक मार्केट से पैसा बनाएंगे और लॉन्ग टर्म में अच्छी वेल्थ क्रिएट करेंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हमने समझा व्हाट इज स्टॉक मार्केट, टाइप्स ऑफ स्टॉक मार्केट, व्हाट इज स्टॉक एक्सचेंज, वाई इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट और स्टॉक मार्केट ए गैम्बलिंग। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने ये समझ लिया और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर बिना फंडामेंटल देखे इन्वेस्ट करेंगे तो आप अपना लॉस कर सकते हैं। अगर आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो स्क्रीन पे आ रही वीडियो पे क्लिक करें। मैं मिलता हूँ आपको उसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।